ब्रेक पर जाने से पहले बात करती वो कुछ एक्सरसाइजेस की जो कि हमारी माँ को हमें करवानी चाहिए। मुझे बताएं फिजिकल एक्टिविटी में क्या अफोर्ड, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड स्विमिंग, नहीं कर सकता, लेकिन उनको एक्सरसाइज में क्या करा सकते हैं? उनको वॉक कराएं, उनको जिम करवाएं, उनको पिलाटिस कराएं, इनको क्या करवाना है बताएं, इनको काम पे लगाना है? आप उनको वॉक पे ले जाएं। एक तो गार्डन में वो जाएंगे, थोड़ी सी हरियाली देखेंगे, नेचर जब वैसे ही आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिवली अफेक्ट करता है और आपके मूड्स को इम्प्रूव करता है। सो सपोज करें कि कलर थेरेपी है, राइट? कलर थेरेपी है, नेचर थेरेपी है, राइट? नेचर थेरेपी हैज़ ऑलवेज प्रूवन कि आपकी मूड्स को वो भी बेहतर करेगी, आपके अपने अंदर जो आपका सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम जो है, वो नर्वस सिस्टम काम डाउन रहता है। और आइडिया यही होता है कि जब माएँ अपनी एक स्टेज से गुजर रही होती हैं, मेनोपॉज से गुजर रही हैं, पेरी मेनोपॉज से गुजर रही हैं, तो सबसे ज़्यादा आपका नर्वस सिस्टम अलर्ट पर रहता है। नर्वस सिस्टम को हमने सबसे ज़्यादा काम डाउन रखना है। आप वॉक कर लें, आप पेंटिंग कर लें, जैसे अभी आपने मेंशन किया था मदिया कि बहुत सारे माएँ जो हैं वो कोई बिजनेस खोल लेती हैं या वो अपनी एनर्जी को कहीं डाइवर्ट कर देती हैं, दोबारा से पढ़ना शुरू कर देती हैं। तो वो एनर्जी की डाइवर्जन है, राइट? तो आप जितने ज़्यादा अपने अंदर जितनी मोटिवेशन है और जितनी एनर्जी है आपके अंदर, आप उसको कहीं पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गार्डनिंग की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पेंटिंग की तरफ स्टार्ट कर देते हैं। जी। और ये सारे वो आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को काम डाउन करती है। जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन को काम रखेंगे उतना ही आपके मूड्स के ऊपर ये चीज़ अफेक्ट करेगी, उतनी ही आप अपने पूरी बॉडी को समझना शुरू करते हैं कि कब गुस्सा आ रहा है, कब एंजाइटी बढ़ रही है, कब हमारा सिस्टम में हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। सही। और इसी को हम कहते हैं कि हम अपने लिए एक ब्रीदिंग, और ये जो हम कहते हैं ना कि हमने अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन रखना सीखना है। तो आप वॉक करें, आप घर में बेसिक एक्सरसाइज जो होती हैं, विच इज स्ट्रेचिंग। आजकल टाइची की बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेज आई हैं, विच इज बेसिक स्ट्रेचिंग एंड मूवमेंट ऑफ टाइची से देख रही हूँ भाई, और टाइची से मैं 50, 60, 70 इयर्स की खवातीन को क्या फिट देख रही हूँ। मुझे लगता है ये एआई वीडियो सुनिए कि मैंने कहा इतनी फिट, मैंने कहा टाइची से कर रहे हैं। इज इट ट्रू? मैंने लाइव देखी है, लाइव टाइची देखा है। मैं आपको इसलिए वही बता रही हूँ। I used to go to a park in Dubai. It's a beautiful place. वहाँ पे तो मैं रोज एक जापानीज औरत को देखती थी। एक यहाँ पे उसने, मैं तो भाग रही होती थी, भागती हूँ सुबह में फजर के बाद, तो एक औरत एक जगह पे खड़ी है, म्यूजिक लगाया है उसने वहीं पे गार्डन में, एंड शी 2 घंटे तक वो उसी जगह पे खड़ी है। शी वॉज नॉट मूव, वो सिर्फ टाइची कर रही थी। मैं पहले तो मुझे नहीं समझ आता था कि ये क्या, और वो पूरे स्ट्रेचेस हैं पूरे, वो मैंने लाइव देखा है उसे, और वो कोई, आप 10 दफ़ा मैंने उसको देखा है खड़े होकर, बट शी वॉज बिजी डूइंग टाइची, और पूरे स्ट्रेचेस और पूरा वो इतने सुकून से करती थी। तो ये तो आप जो देख रहे हैं वो वाकई में है। ये अच्छा है, ये कैसे वजन वो कम भी कम कर रही हैं, वेस्टलाइन टेंशन स्ट्रेचेस ना, बिकॉज यू सी ये आपकी जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं और टाइची जैसे आ रही है, अटेंशन वो आपकी एक जगह पे फोकस रख करती है, और यही चीज़ हमारी ज़िंदगी से आजकल मिसिंग है। हम इधर भी, यहाँ ये भी काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एंड माओ का तो ये रूटीन एक होता है, राइट? दे कांट सिट। अच्छा, माओ का ये, अच्छा क्योंकि माओ को देखिए ये लग रहा होता है कि जैसे उन्होंने आज डॉक्टर सादी ने इतनी कमाल बात की कि माएँ जो है ना वो घरों की हरकुलीस है, कि उन्होंने हर चीज़, मतलब वो उन्होंने अपने हाथों में ना, उनकी हर चीज़, घर का तमाम निज़ाम उनके हाथों में, और हर चीज़ उन्होंने संभाली हुई है। मैं शमीन आपसे जानना चाहूँगी, वाकई हमारे माओ के अंदर ये आदत होती है, उनको लगता है कि वो हर वो मसला सॉर्ट आउट कर देंगी, बल्कि अब अगर देखा जाए साइकोलॉजी भी कहती है कि यू कैन नॉट रिजॉल्व, आप हर प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं कर सकते, और ज़रूरी नहीं है कि आप इतने बड़े फन्ने खानों कि आप हर चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकें। हमारी माएँ अक्सर ख़ानदान में हर बंदे के साथ ना वो कांटेक्ट में होती हैं। अब ख़ानदान के जो लोग होते हैं वो अपने भी सारे मसले मसाइल माओं के साथ शेयर कर रहे होते हैं, और वो माएँ वो तमाम तर ना चाहते हुए भी मसले मसाइल जो लोगों के होते हैं वो एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। सो किस तरीके से हम अपनी माँ को भी बताएं कि उन्होंने भी बाउंड्री कैसे सेट करनी, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को भी देखती थी कि किसी के घर कोई परेशानी हो तो मेरी अम्मी उसको अब्जॉर्ब कर लेती थी, मेरी अम्मी लिटरली पड़ जाती थी। तो ये हमने अपनी माँ को सिखाना कैसे ये आर्ट?
देखें, आजकल फाइनली एक वक्त आ रहा है जा रहा है जब जो माएँ जो घर पे होती हैं, जो काम नहीं करती, उनको वो दर्जा दिया जा रहा है कि ये अनपेड लेबर है, ठीक है? तो सबसे पहले ये एक चीज़ रिकॉग्नाइज़ करना कि जो माँ होती है ना, वो घर की सीईओ होती है। उन्हें पता है कि सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जेठ, देवर, नंद, भाभी, सबकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है और उनके ख़ानदानों में क्या चल रहा है, और वो एक बहुत बड़ी पावरफुल पोज़ीशन होती है। अब जैसी माएँ बड़ी होती हैं, आई मीन एज में ज़्यादा बड़ी होती हैं, हम उनसे वो लेने की भी कोशिश करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग कि ये उनकी पावरफुल पोज़ीशन है एंड हम उनको फैसिलिटेट या हेल्प कैसे कर सकते हैं इस पावरफुल पोज़ीशन में, बनिस्बत ये कि अम्मा छोड़ दें। क्योंकि वो छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि उन्हें सारी ज़िंदगी लगा कर एक सीईओ पोज़ीशन तक पहुँची है अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में, अपने ससुराल में। तो उसको भी एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। और मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो आई थिंक अस्मा ने भी बात की थी अभी, कि जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, आपने भी जो बात की थी कि कोई बिज़नेस क्रिएट करते हैं, कोई पेंटिंग क्रिएट करते हैं, तो जो औरत होती है ना, औरत इज़ मेड फॉर क्रिएशन। जो आपकी पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, वो क्रिएट करती है, बच्चे क्रिएट करती है। तो जब आप बिज़नेस क्रिएट करते हैं या जब आप आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, आप गार्डनिंग क्रिएट करते हैं, आप उसी क्रिएटिव एक्टिविटी को एक और एनर्जी दे रहे हैं। तो उसके अंदर ना वो जो आपके मेनोपॉज सिम्टम्स हैं, इसीलिए भी थोड़े से ईजी हो जाता है आपकी बॉडी पे, बिकॉज यू गिविंग बर्थ टू समथिंग। वो एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट होता है। एंड हाँ, दैट्स इट। अच्छा मुझे बताएं, माओ को तोहफे वैसे कौन से देने चाहिए जो उनके काम भी है? ये मैं आप सबसे वैसे जानना चाहूंगी, ऐसे कौन से तोहफे जो वैसे माओ को देने चाहिए, माओ को जो खुश रखें? आई वुड से कि अपनी अम्मी को एक गर्ल्स ट्रिप पे भेजते हैं, कि जब तक माँ घर पे, एक रिसर्च भी मैंने की थी Wow. कुछ साल पहले। हाँ, कि ये रिसर्च थी ऑन 50-60s में, लाइक अगर हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन होता है पाकिस्तान में, साउथ एशिया में सबसे ज्यादा, तो औरतों और मर्दों के ऊपर उसका सेटिस्फैक्शन विद लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है। तो जो मर्द हॉस्पिटल में थे ना, बहुत खुश थे, क्योंकि वो एक झटका उन्हें जो जिंदगी में पड़ा था ना, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी तक जिंदगी क्या बनाई है और क्या अकम्प्लिश किया है। जो औरतें हॉस्पिटल में थी ना, उनको बेचैनी हो रही थी कि बस मैं घर चले जाऊँ, मेरे बच्चों ने क्या खाया होगा, पता नहीं घर की सफाई किस जी। तरह की होगी। तो क्योंकि हम हमेशा, जो औरतें होती है ना, वो घर के बारे में सोच रही होती हैं, उनको घर से अगर कुछ दिनों के लिए बाहर निकाल दिया जाए, उनको न्यू एक्सपीरियंसेस दे दी जाए, तो वो डिस्कनेक्ट भी जो है ना, उनको रिफ्रेश करके वापस भेजेगा। बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है। और बाकी मैंने देखा ख़वातीन अक्सर जब बीमार भी पड़ जाए ना, तो उनके अंदर गिल्ट आ जाता है कि ओहो मेरे बच्चे पे खाना नहीं खा रहे होंगे, घर की चीज़ें कैसे चल रही होंगी, पता नहीं कपड़े भी साफ़ सुथरे ऑफिस या स्कूल पहन के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और माओ के अंदर कि मैं कहती हूँ गिल्ट तो खैर कभी जाता ही नहीं है। मैं बीइंग अ मदर, मुझे होता है कि जब आप दफ्तर आ जाएं, मतलब बाप जो है वो एक महीना वर्क टूर पे हो, उनको कद्दू फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अम्मा जो है वो एक दिन अगर ऑफिस में अगर ज्यादा भी काम करके आ जाए ना, तो घर जाकर उनको होगा कि अल्लाह मियाँ, बच्चा भी लेना नाराज, बच्चा भी ऐसी शक्ल बना के आपसे मिलेगा। बच्चे भी बड़े तेज है आजकल की टेढ़े। मुझे बताएं माओ को क्या गिफ्ट करें, और सैलून में ऐसी कौन सी, मुझे बताएं कि अगर हम जैसे मसाज हैं और ऐसी कौन कौन सी नई चीजें आ गई जो कि उनको रिलैक्स कर सकती हैं एंड जो उनको अच्छा फील कराए। गिफ्ट वाउचर्स आप दे सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल होते हैं। नहीं, गिफ्ट वाउचर में नहीं, ये माई इनको लेकर आना होता है। हाँ, लेकर जाएं और उन्हें जाके आप पैम्पर, आप उनका बॉडी मसाज है, स्कैल्प, और ये जो आपकी स्ट्रेस की जगह होती है, ये बैक को पूरा, और इसके अगर नहीं भी वो बैठ रही है कि नहीं मुझे नहीं कराना, तो उनका पाँव। हाउ अबाउट चेंजिंग हर लुक, कि आप उनके कमी चले मैं आपके बालों में हाईलाइट करा देती हूँ, इम्पोर्टेंट है, वो कि जरा लुक चेंज हो जाए। वो तो ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी माँ को भी देख, ये नहीं कि बस नहीं बस सही है मेरा तो टाइम गुजर गया। मैंने ज़्यादातर ये देखा है, अगर आप उन्हें सजेस्ट भी करते हैं बस मेरी बेटी के ये कर दे ये कर दे, अगर आप उन्हें कहते हैं प्लीज़ आप अपने बाल भी इतने कोटेड, एक पूरी जनरेशन है वो नहीं 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 बस आप मेरे छोड़ दें, भाई क्यों नहीं, आपका अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। हाँ। बच्चियों के लिए आती हैं, जब मेकअप्स के लिए भी आते हैं तो ये होता है कि नहीं नहीं बस आप इनका कर दें या मुझे छोड़ दें, क्यों, जबकि माँ बहुत इम्पोर्टेंट थ्रू है। आउट द प्रोसीजर वो बैठी रहेंगी, माँ बच्ची ने फेशियल कराना है, बाल कटवाने के लिए, तो माँ वहाँ पे बैठी होंगी। नहीं नहीं हेयर कट हो रहा है। हाँ, अब वो उन्हें माँ बाल, बैठी। yesterday I was in the salon the other day, और
जो भी अब वो हेयर कट पे भी सामने खड़े, यहाँ खड़ी हो जाती हैं चेयर के पास, उन्हें कहा जाता है कि प्लीज आप बैठ जाएं, आपने बता दिया, इंस्ट्रक्शंस दी कि हमें ये चाहिए, लेंस ज़्यादा मत काटिएगा, ये मत, ठीक है जी सबको सही, बट हर 2 मिनट के बाद जो है वो आकर भाई वर्क देयर नीड, स्टाइलिस्ट नीड्स स्पेस टू कट हेयर एंड डू स्टफ, लेकिन वो मुसलसल ये होता है कि वो उनको इतना कंसर्न होता है कि कहीं मेरे इसकी कुछ ख़राब ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माँओं को खुद अपने आप को, बेटियां भी बहुत अच्छा फील करेंगी अगर, बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं अगर आपकी माँ ग्रूमिंग और प्रॉपर इसकी सेल्फ स्टीम और उसमें आपकी खुद की बहुत, कोई तारीफ़ करता है कि आप अच्छी लग रही हैं तो आप खुद बहुत, आप खुश हैं तो आपकी पूरी फैमिली खुश होगी, और आप अच्छे लग रहे हैं, बच्चे बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। माँ को गिफ्ट क्या देना चाहिए? गिफ्ट मुझे लगता है बहुत नए फैशन के, उनकी एज के हिसाब से कंफर्टेबल जूते, जो क्योंकि एज यू ग्रो यू नीड कंफर्ट इन योर फीट। जो मैंने ज़्यादातर देखा है कि आप उल्टे सीधे मत आप दें, फैशन भी हो बट कंफर्ट भी होना चाहिए जूतों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माँ कहेगी हाँ मुझे बहुत आराम मिला बेटा, मैं वॉक की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, अच्छे कंफर्टेबल कपड़े जो वो खुद भी इंजॉय करें और लेटेस्ट भी हों ऑफ कोर्स। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स एज शी सेड, गर्ल्स ट्रिप, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स बिकॉज मैंने अपनी मदर को देखा तो बहुत मजे वाला है। उनकी फ्रेंड्स आती थी तो मैं अपने कुक से कहती थी कि तुम इतनी खुश होती थी कि आलिया तुमने सब करवा दिया, वो एक्साइटेड होती थी कि मेरी बेटी ने मेरे, तो मैं उनकी फ्रेंड्स को फ़ोन कर देती थी कि आ जाएं आप लोग, अम्मी को सरप्राइज दे देंगे और ये वो, तो इतनी खुश होती थी बातें करके, और वो बिल्कुल वो गर्ली मोड पे चले जाते हैं, दोबारा सब उस टाइम में वापस चले जाते हैं उसी तरह से। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमारी माँ है तो वो एक बच्ची भी थी, लड़की भी थी, वो एक इंसान है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। मेरी बात सुने, आप सैलून ना भी लेके जा सके, पकड़े घर में अपने लोशन पड़े हुए, क्रीम पकड़े हुए, मॉइस्चर पड़े, बैठ जाएं, अम्मी का पाँव का मसाज करने लग जाए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 1-on-1 अपनी माँ के साथ बैठ के थोड़ी गप्पे लगाएं, थोड़ी जो बातें जो वो बातें करना चाहती हैं वो उन्हें सुने, उनकी बातें जो अंदर हैं वो सुने। जैसे मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं बोलना चाहती थी, मतलब कि मैंने देखा कि एक मदर जो बच्चे को चाइल्ड बर्थ होती है तो हम लोग माँ को, आपने बड़ी अच्छी बात शुरू में कही थी कि एक माँ बस बच्चे को देख रहे हैं कि बच्चा कैसा, आंखें बड़ी हैं, छोटी है, वेट कितना है, गोरा है, काला है, बाप पे गया है, किस पे गया है। 9 महीने जो उसके पेट में बच्चा बड़ा हुआ है वहाँ पे प्लेसेंटा की बीज निशान होता है, वो इतनी आसानी से जाता नहीं है। एक जख्म अगर आप सोचें इतना बड़ा आपका बाहर आपकी बॉडी पे कहीं हो तो आप देख देख के उसे कहते हैं कि इस पे कुछ लगाओ, दवाई खाओ, जो उसके अंदर है। जैसे 40 डेज कहते हैं ना कि आराम चाहिए उसको, रेस्ट चाहिए उसकी बॉडी को, उसको पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन और जो चीज़ें, वो कितना लोग वो क्यों नहीं सोचते, उस फौरन चाहते हैं कि वो घर के नॉर्मल रूटीन पे लग जाए। हमने भी तो बच्चे, ये हमारे यहाँ की टिपिकल बात है, हमने भी तो इतने बच्चे पैदा हमारी माँ ने भी पैदा किए थे, तो तुमने कौन सा नया काम करी, हमारी माँ ने भी बच्चे पैदा किए थे। आप उस तकलीफ के बारे में सोचें कि मतलब आप ये सोचें कि, और ये सारी चीज़ें एक औरत जिस तरह से अपने पीरियड्स से लेकर और चाइल्ड बर्थ से लेकर और ये सारी चीज़ें जो वो झेलती आ रही है, और आपका जो ये डिप्रेशन है, मेनोपॉजल, प्री मेनोपॉजल, ये सारी चीज़ें दे वेरी बैड। इसको हैंडल करना कोई आसान चीज नहीं है। मतलब आप उसको इतना नॉर्मल ले रहे थे क्योंकि आप फिर बात कर रहे हैं हमारी माँ भी तो गुजरी थी, तो तुम ऐसी क्या नई चीज से गुजर रही हो। हॉट फ्लैशेस आर सो बैड। और वो कहते हैं ना, आप इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। जब तक आपको किसी चीज का पता नहीं होता ना तो आप उसकी इतनी परवाह नहीं करोगे, लेकिन जब आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इनसाइड यू, तो आपको ज़्यादा वो चीज़ जो है फ्रेंच करने अंदर से लग जाती है। तो आई बिलीव ये बड़ा टाइम है कि आपने उनका ख्याल करना है। आप अच्छा, एक तो गर्ल्स ट्रिप की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, अगर हम बहुत अच्छी दोस्त हैं। डॉक्टर साहब आप क्या, जब आप ऑफ कोर्स देखें, जब कोई भी जनरल फिजिशियन के पास जाता है ना तो वो जो चीज़ें नहीं भी होती ना बताने वाली, ठीक है, दुखते हुए बॉडी की, दिमाग की बता देंगी कि अच्छा ये बात हुई थी, मैं स्ट्रेस में इसलिए थी, मेरी मियाँ से मेरी बात होगी, मेरे घर का माहौल ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, ठीक है, उन सबको देखते हुए वो नहीं होते। देखिए द बेस्ट की जैसे मैंने कहा, यू कैन गिफ्ट योर मदर इज योर टाइम। और बेटी के साथ जो माँ का कनेक्शन होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, और वो बड़े डिफरेंट लेवल का होता है। वंस यू आर सिट विद योर मदर तो आपको बहुत सारी बातें, उनकी जिंदगी के एक्सपीरियंस, उनके प्रॉब्लम, उनके ट्रॉमास आपको पता चल रहे होते हैं। और इट्स नॉट जस्ट बेटी, मैं ये बेटों से भी कहूँगी
कि प्लीज अपनी मदर्स को टाइम दें, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग, कहीं काम करें, प्लीज हफ्ते में एक दिन जरूर निकालें, अपनी माँ के साथ बैठें, अपने बाप के साथ बैठें, और उसके अलावा उनकी हेल्थ कंडीशंस को इग्नोर ना करें। देखिए हर एज की अपनी अपनी हेल्थ कंडीशन। हमारी फैमिली डायनामिक्स कैसी होगी, मत किया कि हम ये कह रहे हैं कि आप हफ्ते में एक दिन निकालें, हम मतलब ये टाइम कह रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए हम अब ये बंदों से शिकायत जरूर करें कि हमारे जो मर्द हैं, हमने अपने बेटों को सिखाया नहीं, वो इमोशनल अनअवेलेबल उनकी पर्सनालिटीज हैं कि वो नहीं होते। आजकल के बच्चे भी अगर देखा जाए तो माओ के लिए वैसे ही है कि दे आर वेरी इमोशनली अनअवेलेबल, कि वो अपनी चीजों में इतना मस्त हैं कि वो देख नहीं रहे कि वो जो माँ है, क्योंकि जैसे वो पहली बात भी की ना कि जब बच्चे अपने घरोंदों से निकल के चले जाते हैं, माँ को नहीं पता होता, क्योंकि सारी उम्र तो वो एक पौधे को पानी दे दिया, वो पौधा जब वो दरख्त बन गया, तो उसके बाद जब उसको आपने उठा के साइड पे कर दिया तो उसने खुद को तो कभी पानी नहीं। एक दिन निकालने का मकसद ये कि नो मोबाइल्स, नो कमिटमेंट्स, नो आई मीन आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस, यू आर सिटिंग विद योर मदर एंड यू आर टॉकिंग टू। अब उसमें वो बहुत सारी बातें ओपन अप करेंगी, आपको उनसे बात करके लगेगा कि उनके अंदर ट्रॉमा क्या है, ठीक है, और उसमें आपको कोसने में सुन ले। हाँ, और दूसरी बात, नहीं, मदर्स बहुत सिंपल होती हैं, बड़ी लविंग होती हैं, वो अपने अंदर के ट्रॉमास कभी अपनी औलाद को खुल के नहीं बताती, लेकिन आप उनकी देखिए एक एक्सटर्नल जजमेंट भी तो होती है ना। आपकी माँ उठते हुए आय कर रही है तो खुदारा उनके घुटनों को चेक करवा रही, आपकी मदर अपनी कमर को लेके पकड़ी। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपकी इस प्रोग्राम में ये बताऊँ, प्लीज़, एक एज होती है जिसमें कैंसर स्क्रीनिंग होती है, हर एज की कैंसर स्क्रीनिंग है। 35 के बाद ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। ये दोनों ऐसे इम्पोर्टेंट और ये काबिल इलाज कैंसर्स हैं। और 35-40 के बाद वंस यू आर इनटू मेनोपॉज तो द रिस्क इंक्रीजेस। तो कैंसर मेमोग्राफी करवा लें, हर साल में एक दफ़ा 40 के बाद औरत मेमोग्राम आप खुद ले जाएं। वो जो एक दिन मैंने निकालने को कहा उसमें आप अपनी मदर को मेमोग्राम के लिए ले जाएं, और अगर आपकी कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है तो आप अपना खुद भी करवाएं। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर क्यूरेबल है, वैक्सीन मौजूद है, आप लेकिन बर वक्त पता, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि मेडिकल चेकअप्स के लिए, क्योंकि खुद नहीं जाएंगी, हमें लेके जाना पड़ेगा।